प्रणाम। आज हम गुरुदेव रितेश्वर जी महाराज के साथ हैं और वो वृंदावन से भी पधारे हुए दिल्ली। तो गुरु जी का कुटुंब से वसुधैव कुटुंबकम की ओर एक बहुत बड़ा मिशन है। आज हमने उन्हें सुना, तो गुरु जी आप हमें थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे, कुटुंब से वसुधैव कुटुंबकम क्या है, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। सनातन संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम को मानती है। पूरी वसुधा हमारी कुटुंब है, परिवार की तरह है। परंतु जब तक हम अपने कुटुंब को श्रेष्ठ आचरणशील नहीं बनाएंगे, हम उनमें सनातन संस्कृति को और राष्ट्रभक्ति को नहीं भर पाएंगे, हम उन्हें ही आनंदित नहीं बना पाएंगे, तो हम इस वसुधा के लिए सिर्फ बोल सकते हैं पर कर कुछ नहीं सकते। हमें एक छोटा सा यूनिट हमें ईश्वर ने दिया है कि आप अपने परिवार के मालिक हैं, इस कुटुंब के, और इस कुटुंब को ही पूरी वसुधा समझकर पहले आप इसको पूरा कल्चर्ड कर दो, पूरी तरीके से संस्कृति संपन्न बना दो, शिक्षित बना दो। तो वो जब हम करेंगे तो धीरे 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 यही कुटुंब मिल मिल के पूरे वसुधैव कुटुंबकम का एक आकार ले लेंगे, जहाँ अज्ञान नहीं होगा, जहाँ अंधकार नहीं होगा, जहाँ नफरत और हिंसा नहीं होगी, ज्ञान के कारण सब में एकता होगी और सभी अपने मार्ग पर वैशिष्ट पाली। आपूर्यमान भगवान का एक नाम है। भगवान सबकी विशिष्टता के अनुसार उनमें वृद्धि संपन्न उनको बनाते हैं। आप में जो गुण होगा उसके अनुसार आपको बड़ा बनाएंगे, उनमें जो गुण होगा उनके अनुसार बड़ा बनाएंगे। तो यही वसुधैव कुटुंबकम का सबसे श्रेष्ठ तरीका है, और बाकी सब फिर भाषण है। उससे वसुधैव कुटुंबकम का कोई लाभ नहीं होने वाला। महाराज जी, आप सनातन के सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं, और अभी मैं आपको सुन रहा था, आपने आह्वान किया कि हम भारत की संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए सनातन विश्वविद्यालय का, जैसे कि पहले नालंदा तक्षशिला हुआ करते थे, इस तर्ज पे हम, और आपने तो हर विषय पे पढ़ाई भी कर रखी है, तो अब क्या है वो कंसेप्ट, क्या है वो, मार्गदर्शन कीजिए हमें। नालंदा तक्षशिला में हमारे संपूर्ण जो भी आर्ष ग्रंथ थे, श्रेष्ठ ग्रंथ थे, उनको जला दिए गए। जी जी। जो श्रुत ग्रंथ कुछ थे जो सुनकर लोगों ने रखा था, और कुछ कहीं प्रतियां बची होंगी, वो हमारे पास बच गए, या श्रुति परंपरा से। तो अब तब से कोई गुरुकुलम पद्धति नहीं है। गुरुकुल नाम रखा जरूर जाता है जी, पर वो भी पूरा का पूरा प्रोफेशनल तरीके से और कॉमर्शियल तरीके से चलाया जाता है। नाम जरूर गुरुकुल होता है, उसमें ईंट के ये सब बना दिए जाते हैं कि यहाँ पर ये है, नेचुरल है, बट शिक्षा पद्धति तो मैं बोले की है। जी जी जी। शरीर तो बहुत सुंदर बना लिया, पर मन तो वही विकृत है, और विकृत मन से कभी भी श्रेष्ठ कर्म नहीं हो सकते। तो ये विकृत पद्धति, अंग्रेजों की पद्धति, जो मनुष्य की गुलामी के लिए बनाई गई थी, वो अभी तक हमारे भीतर में है। हमने ये एक निर्णय लिया है कि सरकार और लोगों से मिलकर, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर, हमारी संस्थान स्वयं श्री आनंदम धाम एक विराट सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण करेगी। विश्वविद्यालय का अर्थ मतलब यहाँ बचपन स्कूल, जिसको आप किडजी कहते हैं, वहां से लेकर और वो अंतिम विद्या तक, वो सब जहां पर दिया जाएगा। वो 1000 एकड़ में हर एक विभाग। हमारे यहाँ जब गुरुकुलम में बच्चे पढ़कर निकलते थे, तो मैंने कहा कि वो हाथों में ये डिग्रियां लेकर के बेरोजगार होकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करते थे, बल्कि वो इतने ज्ञान गुण से संपन्न होकर निकलते, निष्ठावान होकर निकलते कि वो हजारों को नौकरी दिया करते थे। भारत उस जगह का नाम है। परंतु भारत गुलामी के कारण और अब गुलाम शिक्षा पद्धति के कारण अभी भी गुलामियत को ही महसूस कर रहा है। इसी से दूर हटाने के लिए हमने एक बड़ा कदम उठाया है। मुझे पूरे राष्ट्र का, राष्ट्र के बाहर सनातनियों का, और मैं सच कहूं तो जो भी मनुष्यत्व को मानते हैं, सनातन संस्कृति ही मनुष्यता की रक्षा कर सकती है। बाकी कोई संस्कृति मनुष्यता की रक्षा नहीं कर सकती। अपने कास्ट को कोई बचा सकता है, कोई क्रीड को, कोई सेक्ट को, पर सनातन शाश्वत है, सबके लिए है। इसलिए वैश्विक है, प्राणी मात्र के लिए है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब यह बनकर तैयार होगा तो पूरी दुनिया के लिए एक डेमो होगा, और सारी दुनिया भारत की सनातन संस्कृति को मान रही होगी और अपने मनुष्यत्व और आनंद को बढ़ा रही होगी। भारत विश्व गुरु बन रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।